हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 13 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन समझने जा रहे हैं। अभी तक की क्लास जो कि लेक्चर नंबर 12 तक हमने समझ लिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसे सॉल्व करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हमने सीख लिए हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि हमने समझा है इसे अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं। तो आज का एप्लीकेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है वो है ऑसिलेशंस ऑफ अ स्प्रिंग के क्वेश्चंस में। मतलब कि आपको कोई भी स्प्रिंग का अनडैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन अगर गिवन है तो उस केस में आप डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्लाई करके उसे कैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे ये अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन ये क्या होता है। वाइब्रेशन को आप ऑसिलेशन भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ें क्या लिखा हुआ है, ये है कि सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशंस ऑफ अ स्प्रिंग governed by the differential equation m d2y by dt square plus ky equals ft in the case where the forcing function is ft is a sin omega t, take y naught is y0 and y dash 0 is y1. ओके, सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जब इन लोगों ने टर्म यूज किया है अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन, इसका क्या मतलब होता है। तो हम लोग जानेंगे कि जब भी वाइब्रेशन डैम्प्ड वाइब्रेशन होता है उसका मतलब क्या होता है कि ओवर पीरियड सम टाइम टी वो उसकी जो एनर्जी होती है वाइब्रेशन की वो कम होने चली जाती है। तो जो एनर्जी किसी भी वाइब्रेशन का कुछ टाइम पीरियड बीतने पर अगर वो लॉस होना शुरू हो जाता है तो इस तरह के वाइब्रेशन को या इस तरह के ऑसिलेशन को हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे कि अनडैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है। तो ओवर टाइम टी अनडैम्प्ड वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहता है। तो ये अपने एम्पलीट्यूड को सस्टेन किए रहता है, यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो इस वाइब्रेशन को हम लोग कहते हैं अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। ओके, तो यही अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन का क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इन लोगों ने कहा है कि ये जो स्प्रिंग का जो वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन का जो इक्वेशन इनने दिया हुआ है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है m d2y by dt स्क्वायर प्लस ky इक्वल्स ft, जहाँ पर m जो है मास है स्प्रिंग का और k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये स्प्रिंग का एलिमेंट होता है। जो आप वेरिएबल देखेंगे तो यहाँ पर t और y दो वेरिएबल है। t मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि टाइम है और y है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, और इन लोगों ने हमें फंक्शन भी यहाँ पर देकर रखा है। फंक्शन है a साइन ओमेगा टी, a जो है एम्पलीट्यूड है इस वाइब्रेशन का, और t नॉट और y नॉट इक्वल्स y0। इसका मतलब क्या है, y एट टाइम t इक्वल 0 उसे हम लोग y नॉट कह रहे हैं। मतलब जब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट को एट t इक्वल 0, इस y की वैल्यू है y नॉट। सिमिलरली जब हम लोग y डैश 0 कह रहे हैं मतलब d बाई डी टी ऑफ y एट टाइम t इक्वल 0, इसका इन लोगों ने हमें नाम दिया है y1। तो इन चीज़ों को हमें यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो हमारा फोकस हमेशा ही जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन इन लोगों ने क्वेश्चन में दे रखा है उससे ही क्वेश्चन को स्टार्ट करने का रहेगा। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से ही स्टार्ट करना है। तो जो इक्वेशन हमें गिवन है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है और इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर m मल्टीप्लाइंग फैक्टर था उसे हमने पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को m से डिवाइड कर दिया है और ऐसा सिंपली इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में रखने के लिए किया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये d2y बाई डी टी स्क्वायर प्लस k बाई एम वाई इक्वल्स a बाई एम साइन ओमेगा टी है। ओके, तो ये k बाई एम भी एक कांस्टेंट हो गया। k बाई एम को हमने नाम दिया है लैम्डा स्क्वायर। सिमिलरली ये जो कांस्टेंट a बाई एम है, इस a बाई एम को हमने नाम दिया है म्यू। तो इसे लैम्डा स्क्वायर करने की वजह ये है कि आपको फर्दर कैलकुलेशन को इजी रखेगा।
इस वजह से हमने इसे लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स के बाई एम कहा है। ये सभी हर समय के बाई एम ए बाई एम लिखने के बदले ये इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसे एज्यूम कर लिया लैम्डा स्क्वायर एंड म्यू के। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को फिर से लिखें तो d2y बाई डी टी स्क्वायर, आप इसे डिफरेंशियल ऑपरेटर के टर्म में अगर लिखेंगे तो ये आपका कैपिटल डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को हमने अपने प्रीवियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासेस में काफ़ी देखा है। आपका ये जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी क्या है, डी बाई डी टी है। ठीक है, तो ये डी स्क्वायर वाई, ओके, प्लस के बाई एम को हमने लैम्डा स्क्वायर एज्यूम किया है, लैम्डा स्क्वायर वाई इक्वल्स ए बाई एम को हमने म्यू माना है, तो म्यू साइन ओमेगा टी हो गया। ओके, और इसे हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई इक्वल्स म्यू साइन ओमेगा टी। तो ये जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन स्प्रिंग का गिवन था, आप अगर इस इक्वेशन को फोकस करें तो ये तो सेम इक्वेशन है जो कि हमने अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करने में काफ़ी बार इस तरह के इक्वेशंस को देखे हैं। और इसे सॉल्व करने में हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, CF प्लस PI मेथड। करेक्ट, हमें वही काम करना है, हमें यहाँ भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमने इसे CF प्लस PI मेथड से सॉल्व करने को समझा है। करेक्ट, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा कि हम लोग CF फाइंड आउट करेंगे। CF फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका ऑक्सिलियरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना होगा। तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, D को रिप्लेस करते हैं M से, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग वेरिएबल को नहीं लिखते हैं, राइट हैंड साइड के फंक्शन को हम लोग 0 लिखते हैं इसे होमोजीनियस बनाने के लिए। तो अगर मेरा ऑक्सिलियरी इक्वेशन ये है तो जो पावर ऑफ m है वो 2 है, तो आपको यहाँ पर 2 रूट्स मिलने वाले हैं। करेक्ट, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो वो 2 रूट आपके प्लस माइनस आई लैम्डा हो गया, मतलब ये आपका इमेजिनरी पेयर आ गया m का वैल्यू। तो ये हमने देखा था कि जबकि इस केस में yc हमें जब निकालना है तो सिंस हमारा रूट इमेजिनरी पेयर है तो yc कॉस और साइन के टर्म में आएगा। तो यहाँ हमने लिखा c1 कॉस ओमेगा, तो यहाँ हमने लिखा c1 cos लैम्डा टी प्लस c2 sin लैम्डा टी, ये लैम्डा इस लैम्डा की वजह से है। तो हमने यहाँ पर 2 कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है, c1 एंड c2 को। इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी होगी। ओके, तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। हमारा स्टेप 2 क्या है, आपको PI फाइंड आउट करना है। तो PI फाइंड आउट करने के लिए हमने पढ़ा था कि हमारा जो भी राइट हैंड साइड का फंक्शन है, राइट हैंड साइड का फंक्शन डिवाइडेड बाय हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर का टर्म लिखते हैं, मतलब डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर हमने लिख दिया। और PI फाइंड आउट करने के लिए हमने हमेशा ही ऐसा कहा है कि ऑलवेज आप स्टार्ट करें चेक करने के लिए कि ये PI हम टाइप 1 से सॉल्व कर सकते हैं या टाइप 2 से कर सकते हैं या सो ऑन टिल टाइप 5 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टाइप 1 से तो सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि टाइप 1 से सॉल्व करने के लिए PI के फॉर्म में एक्सपोनेंशियल टर्म होना चाहिए। क्या ये हम टाइप 2 से सॉल्व कर सकते हैं? तो टाइप 2 में हम लोग सॉल्व इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन न्यूमरेटर में गिवन है, तो ये आपका म्यू साइन ओमेगा टी है, इस वजह से हम लोग इसे टाइप 2 के फॉर्म में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो टाइप 2 से सॉल्व करने का हमारा रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो आपका डी स्क्वायर है उसे रिप्लेस करना है निगेटिव ऑफ ए स्क्वायर से, और ए क्या है, ए होता है आपका साइन ए टी, मतलब साइन के साथ जो भी है वो आपका ए है। यहाँ पर मेरा ओमेगा, तो हमने डी स्क्वायर को निगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। करेक्ट, और इस केस में हम लोग ये कंडीशन दे देंगे कि यहाँ पर हमारा जो लैम्डा है वो ओमेगा के बराबर नहीं है, अदरवाइज ये आपका डिवाइड बाई 0 हो जाता। तो हमने यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा YP हमने यहाँ पर निकाल लिया है, और फाइनल आंसर आपका Y क्या है, YC प्लस YP है। YC जो यहाँ हमने निकाला था और YP जो यहाँ निकाला है। लेकिन अगर आप देखें तो YC में जो C1 और C2 दो टर्म है, इन दो टर्म को हमें इसके आंसर्स निकालने होंगे। तो ये C1 और C2 निकालने के लिए अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर इन दो कंडीशंस को हम लोग अब अप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
हमने लिख लिया yt, ये yt क्या है, जो अभी हमने कहा था y एट टाइम t इक्वल 0। अगर आप yt ऐसे लिखें या बहुत सारे बुक्स में ऐसे yt लिखता है, तो yt क्या है आपका कंप्लीट आपका आंसर, जो कि आपका ये CF है और ये कंप्लीट आपका PI है। और यहाँ पर yt तो हमने निकाल लिया है। अगर मेरा t 0 हुआ तो उस केस में हम लोग t को 0 पुट कर देंगे और फिर फाइनली आपका जो भी आंसर आएगा उससे आपको C1 और C2 की वैल्यू मिल सकती है। हमारे डेटा में एक और वैल्यू गिवन था जो कि ये है y'0 इक्वल्स y1। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर yt तो हमने निकाल लिया, सपोज y' हमें निकालना होगा, करेक्ट। y' निकालने के बाद हम लोग t को 0 से रिप्लेस कर देंगे और फिर हमारा वैल्यू y1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ हम लोग y' निकाल रहे हैं। y' का क्या मतलब है, d/dt ऑफ yt हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर 3 टर्म्स है। तो फर्स्ट यहाँ निकाल रहे हैं d/dt ऑफ C1 cos लैम्डा t। तो C1 कांस्टेंट है, यहाँ पर हमने लिख दिया। cos का हमें मालूम है डिफरेंशिएशन नेगेटिव ऑफ साइन होता है, सो नेगेटिव ऑफ साइन लैम्डा t और लैम्डा मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर आ गया। सिमिलरली C2 हमने यहाँ लिख दिया, साइन का पॉजिटिव cos होता है तो cos लैम्डा t एंड देन लैम्डा यहाँ पर है। सिमिलरली ये आपका डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो 1/λ² माइनस ओमेगा स्क्वायर आपने लिख दिया। म्यू भी कांस्टेंट है और साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी होता है और ओमेगा यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हमने यहाँ पर y' निकाल लिया। अब हमारा क्या काम है, y0 इक्वल्स y0 और y'0 इक्वल्स y1 को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और फाइनली हमें C1 और C2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर yt एट t इक्वल 0 हमें y0 देगा और जब हम लोग t को 0 लिखेंगे तो cos 0 हमें 1 देता है, तो ये कंप्लीट टर्म 1 हो जाएगा, C1 आ जाएगा यहाँ पर। और साइन 0 हमें 0 देता है, ये टर्म 0 हो गया। साइन 0 0 देता है तो ये भी टर्म 0 हो गया। तो हमें मिल गया C1 जो है वो y0 है। सिमिलरली जब हम लोग y' एट 0 हम लोग निकाल रहे हैं तो ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में y1 लिख देंगे और यहाँ पर t की वैल्यू 0 लिखने पर साइन 0 0 ये टर्म 0 हो जाएगा। cos 0 1 होता है तो इसलिए ये आपका लैम्डा C2 हो जाएगा, प्लस cos 0 आपका 1 होता है तो ये हो गया म्यू इंटू ओमेगा बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली आपको C1 और C2 की वैल्यू मिल गई। C2 को हमने यहाँ पर रीअरेंज कर लिया है और ये आपका आंसर आ गया। जो आपका yt है, yt जो हमने यहाँ पर देखा था, ये वाला जो फाइनल हमारा आंसर है। तो yt क्या है आपका, ये कंप्लीट राइट हैंड साइड का CF प्लस PI, जहाँ पर हमने C1 और C2 की वैल्यूज को यहाँ पर लिख दिया है। तो फाइनली ये आपका आंसर आ गया C1 और C2 को रिप्लेस करने के बाद। और इस टर्म को हमने यहाँ पर सिंपली रीअरेंज किया है, दोनों सेम है, सिंपली यहाँ पर रीअरेंजमेंट की गई है और फाइनल यही आपका आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्लाई करके आपको कोई भी क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम का भी दिया जा सकता है, लेकिन हमारा मेथड एग्जैक्टली सेम रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें स्टार्ट करना है और फाइनली हमारा आंसर CF प्लस PI मेथड से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न पर है। द DE ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज d2x/dt² plus omega square x equals f sin nt, where omega and f are constant and at t equals 0, x equals 0 and dx by dt equals 0. Determine the motion when n equals omega. हमारा जॉब है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पिक करना इस स्टेटमेंट क्वेश्चन से और इस पर काम शुरू करना, ठीक है। इनने कहा है कि जो कैपिटल F है और ओमेगा है वो कांस्टेंट है, t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम है, और x डिपेंडेंट वेरिएबल है। इवन n की भी जो वैल्यू है, बाद में इनने बताया है कि हमें जो आंसर निकालना है, जो मोशन निकालना है, वो n इक्वल्स ओमेगा डालकर निकालना है। और ये जो इनिशियल कंडीशंस ये लोग देते हैं, t इक्वल 0, x इक्वल 0 एंड dx बाई dt 0, ये हमें बेसिकली जो कॉन्स्टेंट्स हम लोग फर्दर निकालने वाले हैं CF में, जो कि C1 C2 रहेगा, उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये इनिशियल कंडीशंस गिवन है। ओके, तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं।
तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम ध्यान दें तो ये तो हमारा सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, करेक्ट। तो हम लोग पहला स्टेप CF निकालने का रहेगा और सेकंड स्टेप हमारा PI निकालने का रहेगा। तो हमारा जो CF है उसके लिए हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिया। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगेन हमारा इमेजिनरी पेयर में आया है, तो हमारा कॉस और साइन में CF निकल गया। YP निकाल, यहाँ पर XP है, XP निकालने के लिए हमें राइट हैंड साइड का फंक्शन डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑपरेटर टर्म हमने लिख लिया। और इनने कहा है कि n इक्वल्स ओमेगा हमें डालना है, यहाँ पर साइन NT है, तो अब हम लोग लिखने वाले हैं हमारे XP में f साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाई d स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये YP को इस XP को निकालने के लिए हमें अब फिर से चेक करना होगा डिफरेंट टाइप से। क्या ये मेरा टाइप 1 से सॉल्व हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, मगर ये मेरा टाइप 2 से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन गिवन है न्यूमरेटर में। तो डी स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर से। तो नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करने पर ये आपका डिनोमिनेटर 0 दे रहा है, ठीक है। इस वजह से हमें क्या करने की जरूरत होगी, अगर मैं यहाँ लिखूं XP मेरा f साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, और जब हमने रिप्लेस किया डी स्क्वायर को माइनस ओमेगा स्क्वायर से, तो इस केस में तो हमारा डिनोमिनेटर 0 है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, एक स्टेप हमें प्रीवियस में जाना है और वहाँ जो डिनोमिनेटर है उसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये आपका 2D देगा, और ओमेगा तो कांस्टेंट, न्यूमरेटर आपको एज इट इज लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। लेकिन जब भी आप डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपको इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है, ओके। तो यहाँ पर आपका XP आ गया है। इस XP को क्या हम फाइनल आंसर समझ लेंगे? तो हमने कहा था कि हमारे PI में अगर D प्रेजेंट है या 1/D प्रेजेंट है तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, मतलब आपको अभी और भी काम करने हैं, क्योंकि आपको YP या XP से D को आपको हटाना है। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो हमारा रीराइट करें इस इक्वेशन को, तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम f को अगर हम कांस्टेंट को बाहर निकाल दें f/2 को, तो ये आपका है साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाई d, और हम जानते हैं कि d हमारा d/dt है, और 1/d जो है इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर आपका क्या है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t है यहाँ। तो हमने इसे क्या लिखा है, tf/2 1/d को हम लोग लिखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, करेक्ट। और ये आपका आ गया साइन ओमेगा t। तो साइन ओमेगा t का हमें मालूम है इंटीग्रेशन नेगेटिव ऑफ कॉस ओमेगा t होता है। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव ऑफ कॉस ओमेगा t, तो कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनली आपने देखा कि ये हमारा XP आ गया है, ठीक है। अब आपका फाइनल x जो कि हमारा आंसर है वो XC प्लस XP है, जो कि हम लोग CF प्लस PI को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो हमने XT यहाँ पर x एट t इक्वल्स t, हमने यहाँ पर CF लिख लिया है और PI लिख लिया है। और सिंस हमें डेटा गिवन है x एज 0 0 और x डैश एज 0 इज 0, तो x डैश t भी हम निकालने वाले हैं। x डैश t हमने निकाल लिया, तीनों टर्म को हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया और हमारा x डैश t भी आ गया। अब हम लोगों ने t की वैल्यू 0 पुट की है, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, ये दोनों साइन के टर्म, ये साइन का टर्म 0 हो गया, और ये हमारा C1 दे रहा है, करेक्ट। और यहाँ पर आपका t भी हमारा 0 है, तो C1 आपको 0 मिल गया। सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन को भी देखेंगे तो आपको वैल्यू यहाँ पर आ रही है, जो कि आपको C2 की भी वैल्यू दे रही है। तो फाइनली आपका आंसर जो कि n इक्वल्स ओमेगा डालकर हमने निकाला है, वो आपका CF प्लस PI आ गया, जहाँ पर हमने C1 और C2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।